बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल बगैर स्मेल के बेहद मज़ेदार से मटन पाए। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बकरे के पाए लिए हैं 8। आप बकरे के ले लें या फिर बीफ के ले लें, तरीका दोनों का एक है। नॉर्मल पीसेज में काट के अच्छी तरह से आपने इनको वॉश कर लेना। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक मटका लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे मोटा मोटा कटा हुआ प्याज आधा किलो। ये 8 पाए के लिए अगर आपके पास 4 है तो फिर आपने 1 पाव प्याज डालना है। 20 से 25 जवे जाएंगे लहसुन के। 2 इंच का टुकड़ा जाएगा अदरक का, इसको भी आपने मोटे मोटे पीसेस में काट लेना। और एक जाएगा नॉर्मल साइज का टमाटर। 1 से 1.5 लीटर इसमें हम डालेंगे पानी। फिर इसको आपने ऊपर से कवर करके दूसरे चूल्हे के ऊपर शिफ्ट कर देना। इसको पकने के लिए छोड़ देना ताकि प्याज टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि एक बड़े पतीले के अंदर पानी डाल के इसको भी आपने बॉयल होने के लिए छोड़ देना। देखिए यहाँ पर प्याज टमाटर जो है ना अच्छी तरह से गल गए और दूसरी तरफ पानी में भी हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो गए। अब आपने क्या करना है कि ये जो पाए है ना ये सारे आपने पानी के अंदर डाल देने और इनको आपने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना ताकि जितनी भी मैल कुचैल है ना अच्छी तरह से ऊपर आ जाए और अच्छी तरह से जो इनके अंदर ख़ास किस्म की एक स्मेल होती है ना वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखें कि प्याज टमाटर अच्छे तरीके से गल गए। इनको आपने निकाल के अच्छी तरह से ठंडा करना है और फिर इनको आपने ग्राइंडर जग में डाल के ना अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इनकी आपने फाइन सी पेस्ट बना लेनी ताकि शोरबे के अंदर मोटे मोटे प्याज के ज़र्रे ना आए। तो इसलिए आपने इनको ग्राइंड लाजमी करना है। फिर इस पेस्ट को आपने वापस इसी पानी के अंदर डाल देना है। और दूसरी तरफ देखें कि पाए जो है ना अच्छे तरीके से बॉयल होने के बाद देखें कितने ज़्यादा नीट हो गए और सारी मैल कुचैल और जितनी भी इसमें जो ख़ास किस्म की स्मेल होती है ना वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो गई। अब इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक 1 खाने का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 चाय की चम्मच। आपने इसमें स्पाइसेस कम डालने। हल्दी जाएगी 1 चाय की चम्मच। धनिया पाउडर इसमें हम डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच जाएगा ज़ीरा और चौथाई चाय की चम्मच इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन आपने लाजमी डालनी, इसको आपने स्किप नहीं करना। इसका जो फ्लेवर है ना आपको बहुत कमाल का मिलेगा। बस अब अच्छे तरीके से पहले आपने इनको मिक्स करना है। फिर ऊपर से कवर करके ना दरमियानी आंच पे इनको पकने के लिए छोड़ देना है। और इतना पकाना है कि पानी इनका ड्राई हो जाए और वक्फे वक्फे से आपने इनको हिलाते भी रहना ताकि ये साथ ना लगे। तो देखिए 45 मिनट के बाद ना पानी तकरीबन ड्राई हो गया। जो थोड़ा बहुत रह गया है ना वो भी हम ड्राई कर लेंगे। और ड्राई करने के बाद फिर आपने इनके अंदर ऑयल घी जो भी आप डालना चाहते वो डालना है। ऑयल हम यहाँ पर डालेंगे 1 कप। फिर इनको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे अच्छे तरीके से इनकी बुनाई करनी है और हल्का हल्का पानी डाल के आपने इनकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। जितने अच्छे तरीके से आप इनकी बुनाई करेंगे ना ये उतने ही मज़े के बनेंगे। तो जब अच्छी तरीके से इनकी बुनाई कर लें फिर उसके बाद आपने इनके अंदर पानी डालना है और पानी आपने बॉयल करके डालना। इनमें ठंडा पानी नहीं डालना। बॉयल करके डालेंगे ना तो फ़ौरन से इनमें बॉयल आ जाएगा और ये ठंडे गर्म भी नहीं होंगे। तो देखिए पानी इनके अंदर बॉयल करके डालने से कितनी जल्दी इनके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो गए। तो जब अच्छे तरीके से ये पकना शुरू हो जाएंगे ना फिर इनको आपने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। फिर ऊपर से कवर करके बिल्कुल स्लो आंच पे इनको पकने के लिए छोड़ देना 2 से ढाई घंटे के लिए। और आपने चेक भी करते रहना है, अगर पानी कम हो तो इनके अंदर आपने पानी बॉयल करके डालना है। तो देखिए यहाँ पर 2.5 घंटे के बाद ना इनको हमने इतना पकाया है हल्की आंच पे कि ये फुल डन गल भी गया और जितना शोरबा चाहिए था ना उतना शोरबा इनका रह गया है। अब लास्ट में इनके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच और 1 चाय की चम्मच इनके अंदर हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। कसूरी मेथी भी इनमें आपने लाजमी डालनी है, इसका फ्लेवर भी आपको एक अलग ही किस्म का मिलेगा। तो अब अच्छे तरीके से पहले आपने इनको मिक्स करना। फिर 5 मिनट के लिए ना आपने बिल्कुल स्लो आंच पे कवर करके छोड़ देना ताकि सारा ऑयल वगैरह ऊपर आ जाए। तो देखिए 5 मिनट के बाद बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार से खुशबूदार हमारे मटन पाए बनकर तैयार हो गए हैं। इनको हम बॉल में डालते हैं फिर इनकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। चाहे इनको आप नान के साथ खाएं, खमीरी रोटी के साथ या फिर सिंपल रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बहुत ही बेहतरीन बहुत ही मज़ेदार से हमारे मटन पाए बनकर तैयार हो गए। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।